कृष्ण। तो बहुत बार ऐसा प्रश्न होता है कि रावण जो है शिव जी का इतना महान भक्त था, तो फिर उसका पतन कैसे हुआ। तो इस प्रश्न के पीछे बहुत सारे रहस्य हैं, उसको हमें जानना चाहिए कि रावण शिव जी का उपासक था, लेकिन उसने बहुत सारे अपराध भी किए थे। खास करके उसने भगवान श्री रामचंद्र के पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति भी अपराध किया, जिसके कारण उसका पतन हुआ। तो उसने शुरुआत कहाँ से की वो हम समझेंगे। पहले शुरुआत उसने नंदी के अपराध से किया। एक बार रावण जो है कैलाश पर्वत पर जा रहा था और नंदी ने उसे रोका, क्योंकि शिव जी और माता पार्वती वो जो है वो आपस में चर्चा कर रहे थे, कुछ अपनी निजी चर्चा में लगे थे। और रावण ने कहा मुझे जाने दो। नंदी ने कहा नहीं, तुम अभी नहीं जा सकते, तुम यहीं पर रुको। उसने नंदी को अपमानजनक शब्द कहकर कि तुम्हारी शक्ल बंदर जैसी है, तुम ऐसी हरकत क्यों कर रहे हो, और उनको क्रोधवश उन्हें धक्का देकर वो कैलाश पर्वत में प्रवेश कर गया। नंदी को इस बात का बड़ा क्रोध हुआ, लेकिन चूंकि रावण इतना शक्तिशाली था, नंदी ने कुछ नहीं किया, उसका कोई विरोध नहीं किया। लेकिन उन्होंने श्राप दे दिया कि मेरी शक्ल बंदर जैसी तुमने बताई है, यही बंदर तुम्हारे आगे चलकर भविष्य में विध्वंस का कारण बनेंगे और तुम्हारा विनाश करेंगे। तो ये पहला श्राप। दूसरा श्राप वेदवती ने भी रावण को श्राप दिया। वेदवती एक ऋषि की कन्या थी जो तपस्या कर रही थी वन में। और तपस्या किस लिए कर रही थी? वह विष्णु को अपना पति स्वीकार करने के लिए तपस्या में लगी थी। रावण वहां से गुजर रहा था पुष्पक विमान से, और जैसे उसने वेदवती को देखा, वो काम इच्छा में जागृत हो गया और वह आकर्षित होकर वेदवती के पास गया और उसने कहा कि हे सुंदरी, मुझे स्वीकार कर लो अपने पति के रूप में। वेदवती ने कहा मैं श्री विष्णु के अलावा किसी और को अपना पति स्वीकार नहीं कर सकती, कृपया करके आप चले जाएं। लेकिन रावण ने उनके साथ बलात् उनका जो है उनके केस को पकड़ा और उनको खींचने लगा। इतने में वेदवती ने अपने हाथों से अपने केस को काट दिया और अपने आप को आत्मदाह कर लिया। और इस प्रकार से उन्होंने श्राप दिया कि मैं ही तुम्हारे मृत्यु का कारण बनूंगी। और ऐसा कहा जाता है कि वही वेदवती जो है माता सीता के रूप में भगवान से जो है उनके विवाह करने के लिए आती हैं और वही रावण की मृत्यु का कारण बनती हैं। जनक महाराज उनको प्राप्त करते हैं एक कन्या के रूप में। तीसरा रंभा के द्वारा श्राप। रंभा जो थी वह कुबेर के जो है नल कुबेर की पत्नी। कुबेर जो हमारे खजाने के मालिक कहे जाते हैं, हाँ, वो उनके पुत्र नल कुबेर की पत्नी रंभा एक बार जा रही थी। रावण ने देखा और मोहित हो गया। रावण ने देखकर जब पूछा तुम कौन हो, तो उन्होंने अपना परिचय दिया कि मैं आपकी पुत्र वधू हूं, आपके भाई कुबेर के पुत्र नल कुबेर की पत्नी हूं। और रावण से कहा उन्होंने कि मैं आपकी वधू हूं, और इस प्रकार कहने से वो जाने लगी। लेकिन रावण ने उसका विरोध किया और उनको पकड़कर उनके साथ जबरदस्ती जो है उनके साथ बलात्कार किया। और इस प्रकार से रंभा ने उनको श्राप दे दिया कि भविष्य में तुम किसी भी स्त्री का अगर जबरदस्ती करोगे तो इस प्रकार से तुम्हारे शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। यह नल कुबेर और रंभा का श्राप रावण को लगा था। यही कारण था कि जिस कारण से वह माता सीता को लेकर तो आया था लंका में, लेकिन माता सीता को जबरदस्ती स्पर्श नहीं कर रहा था, इसी श्राप के कारण। और बहुत सारे देव कन्याओं का भी श्राप लगा हुआ था। रावण जब विचरण करता था तो बहुत सारी अप्सराओं को, बहुत सारे गंधर्वों को, बहुत सारी देव कन्याओं को जो है जिसको भी देखता था उनको जबरदस्ती जो है लंका में लेकर आता था और उनसे विवाह कर लेता था। इस प्रकार से बहुत सारी देव कन्याओं ने रावण को श्रापित किया था कि तुमको भविष्य में जाकर एक स्त्री के द्वारा ही तुम्हारा पतन होगा, और माता सीता वही कारण बनती है। और अंत में जो है भगवान श्री राम के प्रति जब उसने अपराध किया तो माता सीता के प्रति अपराध करने की वजह से उसका पतन हो गया। तो इस प्रकार हमको यह बहुत अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि भले ही हम शिव जी के भक्त हैं, लेकिन यदि हम
किसी भी जीव के प्रति कोई अपराध कर रहे हैं तो हमारी भक्ति सफल नहीं हो सकती। हमको इसका बहुत ही ध्यान रखना चाहिए। जब हम इस बात का ध्यान रखकर शिव जी की भक्ति करेंगे, शिव जी से प्रार्थना करेंगे, तो शिव जी आशुतोष हैं और शिव जी शीघ्र ही प्रसन्न होने वाले हैं। शिव जी बहुत ही दयालु हैं, बहुत ही कृपालु हैं, हमारे ऊपर बहुत कृपा करेंगे। लेकिन हमें भी उस प्रकार से अपना आचरण करना चाहिए, शिव जी की शुद्ध तरीके से भक्ति करनी चाहिए और भगवान श्री कृष्ण या भगवान श्री राम भगवान के प्रति जो है हमको पूरी तरह से आदर प्रकट करना चाहिए। हरे कृष्ण।